राधे राधे आप सभी को। देखिए, धनतेरस के दिन इस तरह से यम का दीपक निकालने का वर्णन हमारे शास्त्रों में भी निहित है और हमारे धर्म के अनुसार ये मान्यता है कि जिस घर में यम के निमित्त दीपक निकाला जाता है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये प्रति वर्ष यम के लिए एक दीपक निकाला जाता है, जो हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है। और ये देखिए, जब भी कभी आप दीपक घर में प्रज्वलित करें या कहीं पर भी, तो कभी भी दीपक को खाली नहीं जलाना चाहिए, उसके नीचे आसन ज़रूर देना चाहिए। तो ये हमने गेहूं के आटे का एक स्वास्तिक बनाया है। आप कोई भी रचना बना सकते हैं। अगर आप इस तरह की कुछ मांगलिक चिन्ह बनाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी और इस तरह से कुमकुम इत्यादि रख रखा है हमने। कुछ रंगे हुए पीले चावल हैं। हमने इस स्वास्तिक की पूजा की है। और क्योंकि ये वर्ष में एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम यम के निमित्त दीपदान करते हैं और अपने घर की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार में सभी की आयु दीर्घायु होने के लिए प्रार्थना की जाती है। इसका महत्व अपने में बहुत अधिक होता है, क्योंकि इस पूजा का जो महत्व है वो हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। हमने इस प्रकार से स्वास्तिक निर्माण किया। उसके बाद में हमने चारों तरफ से पुष्प इत्यादि, अगर आपके पास हैं तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। और इस तरह से हम स्वास्तिक की पूजा करेंगे। हम कभी भी भूमि पर सीधे दीपक को ना रखें। हमेशा इस तरह से कुछ भी आकृति आप या मांगलिक चिन्ह अवश्य बनाएं। फिर हम ये इस तरह से, देखिए, एक हमने बड़ा गोल दीपक लिया, आप चौमुखी दीपक भी ले सकते हैं। और ये एक एक बाती, 4 बातियाँ हमने इसमें लगाई हैं। कुछ लोग एक ही बाती को 2 तरफ से जला लेते हैं, वैसा हमारे यहाँ नहीं होता है, ऐसा ठीक भी नहीं होता है। तो आप 4 बातियाँ लें और उनको चारों तरफ से जला दें। ऐसे इस प्रकार से दीपक बनाएं। और देखिए, यम के दीपक में ये एक कौड़ी डाली जाती है और ये सरसों के तेल से जलाना सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। आप इसमें 1 रुपये का सिक्का भी डालें। और ये पीले सरसों हैं जो यम के दीपक में जलाने के लिए ज़रूर डालने चाहिए। इनका अपना एक विशेष महत्व होता है कि जितनी भी भव बाधा होती है, जितना रोग दोग, नज़र दोष, ये सब हरने की क्षमता होती है पीले सरसों में। तो इस तरह से यम के दीपक में इस तरह से पीले सरसों डालें और फिर ये कड़वा तेल, इसको आप डालकर अच्छे से बत्ती को भिगो लें। और देखिए, जब हमारा दीपक लग चुका है और अब हम दीपक के सम्मुख पूजा अर्चना भी करेंगे। थोड़ी सी पूजा होती है, क्योंकि इसमें कोई विशेष पूजा नहीं होती है। ये आप इस तरह से थोड़ी सी पूजा करके जब हम दीप प्रज्वलित कर देंगे, और दीप प्रज्वलित के बाद हम जब इसको घर से बाहर रखेंगे, तो क्योंकि दक्षिण दिशा में हम यम का दीपक निकाला जाता है, वहाँ पर भी इसको सीधे भूमि पर नहीं रखना चाहिए। आप चाहें तो किसी प्लेट में ऐसे स्वास्तिक बना लें, या फिर आप कोई भी एक मांगलिक चिन्ह बना सकते हैं दीपक को रखने के लिए, या सीधे चावल भी रख सकते हैं आप। ये हमने पीले रंग से रंगे हुए कुछ चावल रखे हैं और उसके ऊपर से हमने फूल की कुछ पत्तियां रखी, पंखुड़ियाँ रखी हैं, और ये हम उनका आसन देने के लिए दीपक का। आप डायरेक्ट ज़मीन पर भी बना सकते हैं, आप चाहें तो प्लेट में भी रख सकते हैं। प्लेट पे रख लेने से इन चावलों को उठा लेना बाद में बहुत आसान होता है और हम उनको किसी चिड़िया वगैरह को दे सकते हैं। देखिए, जैसे हमने ये गोल दीपक लिया है, आप इस तरह से चौमुखी दीपक भी ले सकते हैं। बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है, 10 रुपये का आता है ये। और आप इसको एक दिन पहले अच्छे से पानी में भिगो दें, ताकि दूसरे दिन ये अच्छे से दीपक आपका प्रज्वलित हो सके। और देखिए, जब हम घर में इस तरह से यम का दीपक जला रहे होते हैं, तो आप इसको, अगर आपके पास इस तरह से मिट्टी की परिया या दीपक नहीं है, तो आप गेहूं के आटे को अच्छे से गूँथ लें टाइट, उसमें नमक ना डालें, और उसके बाद उसका भी आप चौमुखी दीपक बना सकते हैं। और उसमें भी आप यम के लिए दीपक निकाल सकते हैं। और यम के दीपक को निकालने के लिए आप चाहे गोल लें, चाहे चौमुखी दीपक लें, और चाहे आप आटे का दीपक लें। उसमें सभी में एक ही भाव होता है कि घर में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो, सभी को दीर्घ जीवन मिले, सभी का स्वस्थ रहे शरीर। इसी मंगल कामना के साथ सबकी आयु लंबी हो, इसी मंगल कामना के साथ परिवार के सभी सदस्यों को ऋण रोग शत्रुओं से मुक्ति मिले, इन्हीं भावों के साथ हम यम में दीपक निकालते हैं। और जब हमारा दीपक घर में जल जाता है, तब हम उसमें
उसमें खील बताशा इत्यादि जो भी आप चाहें, क्योंकि हम दीपक की पूजा कर रहे हैं, बाहर जाकर इसको रखना होगा, केवल बाहर किसी भी प्रकार की कोई पूजा नहीं होती है। अंदर की तरफ दीपक में हमने भोग प्रसाद इत्यादि चढ़ाने के बाद खील और थोड़ा सा जो भी आप बताशे वगैरह चढ़ाना चाहें चढ़ा दें। उसके बाद प्रणाम करें और अपने परिवार की मंगल कामना करें। और ये एक ऐसा दिन होता है जब यम देवता से प्रार्थना की जाती है कि हे यम देवता, हमारे घर में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु ना हो, सभी की आयु की रक्षा हो। और फिर इस तरह से घर से बाहर निकल कर हम दक्षिण दिशा में मुँह करके ये दीपक प्रज्वलित करेंगे और इसमें हम नीचे फूल इत्यादि डालकर उसके ऊपर से हम ये दीपक लगाएंगे। ये दीपक लगाते समय बहुत देर वहाँ रुका नहीं जाता है, पीछे मुड़ के देखा नहीं जाता है। और ऐसा दीपक आप तभी लगाएं जब आपके घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ चुके हों। और 8 बजे तक कोशिश करें, अगर आप दीपक लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा है। और इस तरह से एक मान्यता ये भी है कि नरक चतुर्दशी में जब यमराज रात्रि में भ्रमण करने निकलते हैं तो वो देखते हैं जिसके घर के सामने इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित होता है वहाँ किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और ये इस वजह से आप इतना दीपक में इतना तेल भरें कि ये पूरी रात्रि जल सके। और उसके बाद जब दीपक सुबह शांत हो जाए तो उसके अंदर जो आपने ये कौड़ी और सिक्का डाल रखा है, आप चाहें तो इसका विसर्जन कर दें और या फिर आप चाहें तो इसको दोबारा धोकर इस्तेमाल कर दें। हम तो इसका विसर्जन कर देते हैं। और ये एक सिक्का होता है जो इस सिक्के को आप किसी भी धार्मिक स्थान पे दान पात्र में डाल सकते हैं। इसके चावल वगैरह को आप चिड़ियों को खाने के लिए दे दें। और ये मिट्टी में आप चाहें तो दीपक मिट्टी में दबा दें या फिर जल विसर्जन कर दें दीपक का, पर ये दीपक फिर कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। यम का दीपदान करने के समय पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता है और यम देवता से सभी की मंगल कामना की प्रार्थना की जाती है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे आप सभी को।